आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़त कोहली जी, जिन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। और हमारा आज का जो मौजू रहेगा वो रहेगा वुमेंस एम्पावरमेंट पे। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। रिफ़त मैम, आपको अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देते हुए हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने जो है अपनी फ़र्ज़ निभाए हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और किस तरह से आपने जो है ये सफ़र जो है वो तय किया। देखिए, मैंने इनिशियल जो मेरा स्कूलिंग था वो पुंछ में हुआ, फिर जम्मू में हुआ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में हैं। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं केएस सर्विसेज में जाऊंगी। और हमारे 1995 में केएस के फॉर्म्स निकले। जी। तो तब तक मैं एंगेज थी और मैंने प्रीलिम्स के फॉर्म भरे। और प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया और मेंस मैंने शादी के बाद दिए। तो जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी पहले प्रीलिम्स के बाद, उसके बाद जब मेंस में, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसको परस्यू करूँगी। जी। पर कुछ चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, वो आपको मिलती हैं। बिल्कुल। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मुझे लगता है कि उस टाइम जब एक मौका आया, जब मैंने क्वालिफाई कर लिया पूरा इंटरव्यू वगैरह, तो हम उस टाइम पुणे में थे, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग। तो वहाँ पे फ़ोन आया कि अब वहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि अब आपने किस तरफ जाना है। जी। तो उस टाइम मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, उन्होंने मुझे आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मुझे लगता है ये एक मौका था जहाँ मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप डिसीजन ले लीजिए। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करके देख लें, अगर आपको कंटिन्यू करना होगा, आप कंफर्टेबल रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो आप कभी भी आ सकती हैं वापस, डिसीजन अपना उस हिसाब से ले सकती हैं। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। और मैं 99 के इस बैच से हूँ। और काफ़ी मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया। मैंने इंडस्ट्री में किया, रूरल डेवलपमेंट में किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किया, एडिशनल डीसी जम्मू रही, सेल टैक्स में एडिशनल कमिश्नर टैक्सेस रही, जनरल मैनेजर जेके जी। टीडीसी रही, अभी रजिस्ट्रार हूँ ट्रिब्यूनल में। और मुझे लगता है मैं काफ़ी अपने आप को ब्लेस्ड भी फील करती हूँ कि मुझे 21 साल हो गए हमारे को इस नौकरी में। मैंने इतने डिपार्टमेंट्स में काम किया और मुझे इतना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। जी। इतना कम ऑफिसर्स को इतना अपॉर्चुनिटी मिलता है इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो मैम, किस तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बचपन में कुछ सपने अलग तरह के देखे जाते हैं। स्कूल जब बच्चा होता है वो मतलब अलग, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, तो किस तरह की सोच थी आपकी और ये किस तरह से आप इसमें आए। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि 84 बैच के बाद के 1905 में फॉर्म्स आए थे। मतलब वो बैच बीच में ड्यू टू जो वॉलेटाइल सिचुएशन थी उस टाइम अर्स्ट वाइल जे एंड के स्टेट में, तो ये एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। और जब हुआ तो हमारे जो काफ़ी लोग थे जो एज में मतलब हमारे सीनियर्स वगैरह थे, और हमने देखा कि काफ़ी लोगों का इस तरफ रुझान था कि केएस सर्विसेज। तो तब लगा कि हाँ, ये स्टेट की सुप्रीम सर्विसेज हैं, तो इसमें कोशिश करनी चाहिए। शुरू में तो बहुत इंथुजियास्टिक थे। और जब क्लियर कर दिया प्रीलिम्स, उसके बाद जब शादी के बाद, बट अच्छा रहा। आपने कहा चुनौतियाँ, डेफिनेटली। अब आप जब नौकरी में आते हैं, वे बैक इन 99 में जब मैंने इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन किया, तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काफ़ी, उससे पहले जब 84 में लोग आए थे तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने केएस ऑफिसर्स को नहीं लिया था। उन्होंने जी। कहा कि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है। तो वहीं से एक चैलेंज स्टार्ट हो गया था। बट मेहनत की। और मेरे को ऐसा लगता है जो एक मंत्रा आप कहेंगे कि कैसे कामयाब होंगे, वो एक टीम वर्क के हिसाब से होता है। बिल्कुल। आपके सीनियर्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके कलीग्स, आप अपने ऑफिस में अगर एज ए टीम मेंबर काम करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप सक्सेसफुल होते ही हो, क्योंकि सबका सपोर्ट होता है। और फिर काफ़ी ओवर द इयर्स ऐसी पोजीशन पे आए जहाँ काफ़ी डिसीजन लेने होते हैं, टफ़ डिसीजन भी होते हैं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं कि जो आप ना नहीं चाहते, बट वो आपका ज़रूरत होती है उस टाइम
कि आपको कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं, कभी कुछ ऐसे होते हैं। तो वो भी आप तभी ले पाते हो जब आप अपने पूरी टीम को साथ लेके चलते हो। और काफ़ी सिचुएशन चैलेंजिंग रही। जैसे मैं JKTDC में जब गई, मैं पहली लेडी ऑफिसर थी वहाँ, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस जम्मू प्रोविंस का पूरा। तो एक होटल इंडस्ट्री, क्योंकि जो कॉरपोरेशन है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो टूरिज़्म की वो ही लुक आफ्टर करते हैं JKTDC, ना कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट। तो हट्स वगैरह और ये फिर नीचे हमारे वहाँ पे रेस्टोरेंट बार वगैरह सब था। काफ़ी चीज़ें, जैसे कभी कभार पत्नी टॉप में एक बार लाइट चली गई, वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो कितना ह्यू एंड क्राई हो जाता है, लोग इतनी दूर से जाते हैं छुट्टियों में। तो वो काफ़ी चैलेंजेस थे, पर अच्छा काम किया, काफ़ी रेवेन्यू लाया JKTDC में। हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने स्ट्रेंथन किया, काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ क्लियर किए। मैं रूरल डेवलपमेंट में थी। एक हमारी स्कीम थी SGSY करके, सेल्फ़ हेल्प ग्रुप की। तब तक ये जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ़ हेल्प ग्रुप का उस टाइम इतना सक्सेसफुल नहीं था। उस स्कीम में अभी तो पूरा वो रूरल लाइवलीहुड मिशन आ गया है, इसमें एक अलग प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, पूरा सेटअप ही अलग है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि अगर आपने औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चीज़ होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ मुझे लगता है जब हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमें उनको वो आज़ादी भी देनी चाहिए कि वो अपने फ़ैसले ले सकें। बिल्कुल। उनको इमोशनली भी आपको और उनको सोशली भी आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशनली तो डेफिनेटली। तो वो सारी चीज़ें भी हमने मद्देनज़र रखे, बहुत सक्सेसफुल हमने सेल्फ़ हेल्प ग्रुप बनाए। काफ़ी लोगों ने मेरे होते हुए काफ़ी उनका अर्निंग, उनका सोशली इकोनॉमिकली स्टेटस इम्प्रूव हुआ। यहाँ तक कि एक बार मैं सुबह उठी तो मुझे परगाल से एक लेडी का फ़ोन आया कि मैडम मैंने घर में फ्रिज खरीद के रखा है, क्योंकि वो ग्रुप बनाते थे और हमने काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ अलग, जैसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस का किया। हमने उसके बाद इसका ब्यूटिशन के कोर्सेज़ करवाए, जिससे लोगों का वैसा वाला नहीं, कढ़ाई बुनाई जो एक हमारा ट्रेडिशनल है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कुछ नया आउट ऑफ बॉक्स सोचना होता है। कुछ एक ग्रुप था हमारे यहाँ पे RS पुरा साइड में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, RS पुरा या सुचेतगढ़ में था। वहाँ पे हैंडीकैप थे लड़के 5, हमने उनका ग्रुप बनाया, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग करवाई, फिर उनको शॉप खुलवा के दी। सो मैं ये सोचती हूँ कि बाकी तो आप इतना काम करते हैं, पर कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। तो वो है, अभी मैं एडिशनल, इस पोस्टिंग से पहले मैं एडिशनल कमिश्नर टैक्स प्लानिंग में थी। GST मेरा, ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट नहीं है, पेरेंट डिपार्टमेंट। काफ़ी चैलेंजिंग था, GST पूरा एक नया सब्जेक्ट था, पर आप यकीन जाने हमने जो रेवेन्यू था इस साल तो हमने 2.5% लाया, मतलब कोविड के होते हुए। पिछले साल 14% जम्मू में जो हमने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया। बेशक थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा उस दौरान इंटरनेट इशू था अगस्त के बाद, और फिर कोविड के इश्यूज़ आ गए। बट किया मेहनत, आप मेहनत करिए और अपना मिशन क्लियर रखिए, और बाकी आप अपने एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है। रिफत मैम, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए काम करने में क्या कुछ अलग तरीके के डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? जिस तरह से लोगों का एक मानना होता है कि एक महिला है, महिला के अंडर काम करना है, मतलब कुछ उस तरह का कुछ दिक्कत आई कभी? देखिए, दिक्कत तो मुझे नहीं आई, उस हिसाब से मैं दिक्कत तो मुझे उस तरह कभी नहीं आई कि कोई सबॉर्डिनेट मेरा मेल है ऑफिसर, या कोई सीनियर मेल ऑफिसर है। वो तो आप जब काम करते हैं तो उस टाइम तो मुझे लगता है कि आपको जेंडर का ये कॉन्सेप्ट छोड़ देना चाहिए। हाँ, आपको अपनी वो डिग्निटी और जो आप जो एक आपके सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो तो आपको मेंटेन करने चाहिए। वो तो आप चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं, उसके अलावा अदरवाइज़ आप काम कर रहे हैं तो आप काम पे फोकस कीजिए, और उस टाइम वो बात नहीं रहती। पर ये बात भी मैं निगेट नहीं करूँगी कि लोग नहीं सोचते। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप अभी तो काफ़ी ओवर द ईयर्स अब हमारे काफ़ी लेडी ऑफिसर स्टाफ, सबॉर्डिनेट स्टाफ भी आप देखेंगे काफ़ी लड़कियां नौकरी कर रही हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है। पर इनिशियली डेफिनेटली होता था, लोग कहते थे कि लड़की है इसको क्यों भेजें,
कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू है तो वो प्रेफर करते थे मेल ऑफिसर को भेजें, या कोई और ऐसा कहीं कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी तो वो सोचते थे कि लेडी ऑफिसर को देना थोड़ा सा। पर ओवर द ईयर्स ये चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है ये लड़कियों ने, लेडी जो भी लेडी ऑफिसर्स रही हैं या लेडी ऑफिशियल्स जिसने भी रही हैं, वो उन्होंने अपना वर्थ प्रूव किया है। बिल्कुल। हर फील्ड में आप देखिए, आप आज आप पायलट देख लें, आप इसमें देख लीजिए, आज आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इतनी लेडीज़ हैं, दे आर डूइंग वेल। आर्मी में, एयरफोर्स में, डॉक्टर में, अभी आप देखें कोविड में व्हाट ए वंडरफुल रोल दे प्लेड, मतलब एक मेजर, नहीं तो कोविड जैसा मुझे लगता है ये आज से कुछ साल पहले होता तो लोग औरतों को, या हमारी जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जिनको हम कहते हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर्स हैं, शायद हमें इतनी ना वो मिलती, ना हम देखते कि देखिए सोसाइटी जो चलानी है ना, वो एक गाड़ी के जैसे दो पहिए होते हैं। तो अगर हम औरतों को ये तवज्जो ना देते, उनका हैंड होल्डिंग नहीं करते, उनको यहाँ तक नहीं पहुँचाते, आप बताएं इतने बड़े क्राइसिस को अगर हम खाली मेल मेंबर्स पे छोड़ देते तो कैसे चलता। तो वो हमने उनको मौका दिया और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, हर लाइन में किया, हर फील्ड में किया। इनफैक्ट आप देखेंगे कुछ सरपंच लोग हैं, लेडीज़ अभी नई हैं, सीख रही हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, ये तो अभी बिल्कुल नए नए अभी आए हैं। बट आप ग्रास रूट लेवल पे पीछे देखें, जब सरपंच वगैरह थे, दे वर डूइंग वेल, उस टाइम भी उनको मौका मिलना चाहिए। और रिफत मैम, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर, जैसे कहा जाता है कि हर मतलब कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वैसे ही अगर कहें कि आपके पीछे आपके हस्बैंड का हाथ है तो गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मेरे हस्बैंड जो हैं उनका काफ़ी रोल रहा, ऑल्दो वो आर्मी में हैं तो आपको पता है कि उनकी जो पोस्टिंग्स रही हैं वो जनरली बाहर ही रही हैं। एक ज़िम्मेवारी रहती है क्योंकि उनका भी छुट्टी का आपको पता है बड़ा वैसा नहीं रहता, बड़ा डिसिप्लिन डिफेंस फोर्सेस हैं। उनका काफ़ी, क्योंकि मैंने आपको बोला एट द फर्स्ट इंस्टांस जब मेरा हुआ तो उन्होंने मेरे पे डिसीजन छोड़ दिया और उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, मतलब मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। और फैमिली की बात करूँ, हाँ मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज सब ने सपोर्ट किया, बट डेफिनेटली मेरी मदर का जो है, क्योंकि अब बीच में फिर बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, अब तो माशाल्लाह किसी किसी स्टेज पे पहुंच मतलब बड़े हो गए, पर एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको बहुत पर्सनल अटेंशन, वो मेरी मदर का जो सपोर्ट है वो हमेशा रहा है। और मेरे फादर ने हमेशा हैंड होल्डिंग की है। और मेरे इन लॉज देखें वो भी पुंछ में रहते हैं, बट हम लोग यहाँ पे हैं, उन सब का, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबका, फ्रेंड्स का, सबका सपोर्ट रहा। मैम, किस तरह से मैनेज करते थे आप, यहाँ करते हैं जिस तरह से फैमिली को भी चलाना, बच्चों को भी चलाना और ऑफिस का काम भी जो है सुचारू रूप से करना, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे लगता है ऊपर वाले ने, मैं नहीं कहूँगी कि जेंडर ये, पर मैं कहती हूँ लेडीज़ को ऊपर वाले ने ये फजीलत या मतलब एक एक्स्ट्रा एज दिया है जी। क्योंकि देखें लेडीज़ मॉर्निंग में सुबह उठती हैं, कितना काम करती हैं, घर सारा संभालती हैं, दफ्तर भी जाती हैं, शाम को आती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर बच्चे सब और अच्छे से निभा लेती हैं। आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है, आपको अपना जो एम है वो क्लियर रखना है। मैं किसी भी स्टेज पे, मैंने नौकरी में आप काफ़ी की अपॉइंटमेंट्स में रहते हो, बिज़ी भी रहते हो, बट एट द सेम टाइम आपको अपने बच्चों की परवरिश, वो मेरा पहला एम था, मकसद था, बल्कि मतलब वो हर माँ का, हर माँ बाप का होता है। मेरी ये थी कि मैं अपने बच्चों को अपनी तरफ से बेहतर परवरिश दे सकूं। और उनका वो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा प्रायोरिटी फैमिली हमेशा उतनी ही रही है जितना मेरा प्रोफेशनल, रादर थोड़ा सा मैं कहूँगी कि मैंने पर्सनल लाइफ पे भी काफ़ी तवज्जो दिया कि ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि आप प्रोफेशनल लाइफ में आगे चले जाएं और पर्सनल लाइफ पीछे रह जाए, वो भी ना हो। बिल्कुल। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है सब। रिफत मैम, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाती हैं, चाहे परिवार में चाहे जॉब में हिम्मत हार जाती हैं और कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए, और क्या सीख देना चाहेंगी?
देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जब लड़की घर में होती है, बहुत ज़रूरी होता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है कि लोग माँ बाप बेटी और बेटे का एक फ़र्क काफ़ी सोसाइटी में ख़त्म हो गया, पर कहीं ना कहीं बेटी को वो तवज्जो अभी भी नहीं मिलती। मुझे लगता है जब माँ बाप के घर में बच्ची को वो तवज्जो या वो एक मुकाम, वो एक प्यार, एहतराम, वो भी बड़ी चीज़ होती है, वो अगर नहीं करेंगे, वो बच्ची में वो कमी थोड़ी थोड़ी रहती रहेगी। वो कितना भी अच्छा कर लेगी, एक स्टेज पे जाके वो फाइट आउट नहीं कर सकेगी अगर कुछ ऐसा क्राइसिस हो, कोई इशू हो। तो वो बड़ा ज़रूरी है। तभी मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, हमने कितनी बार देखा है लोग फाइनेंशियली, लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर है। अरे वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको सोशली भी आपको वो इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, इमोशनली भी वो देनी चाहिए। वो कमी है लड़कियों को। मैं ये कहूँगी कि देखें, आप मेहनत करें, आप अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें और अपनी देखें हर चीज़ में काम करने में, मेहनत करने में टाइम, आपको रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। आप हौसला ना हारें। आप कई मर्तबा मैंने ये बोला कि एक औरत, हम कहते हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, आप देखो वो घर कैसे चलाती है, उसका बजट, अगर घर में कभी कोई ज़रूरत हो तो वो एक लेडी जो होती है फैमिली की, आप पुराने भी आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं से अपनी सेविंग निकाल के ले आती थी। जबकि अक्सर कहते हैं औरतें खर्च करती हैं, पर एट द सेम टाइम जब घर में ज़रूरत हो तो दे आर द वन जिनके पास कुछ ना कुछ सेविंग भी रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि औरतों में काफ़ी वो इंटेलिजेंट होती हैं, सूझबूझ रखती हैं। थोड़ा सा उनको मौका देना चाहिए, उनको पढ़ने देना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे। उसके बाद, पढ़ने के बाद अब लोग काफ़ी नौकरी की तरफ हैं। काफ़ी लड़कियां पढ़ लेती हैं या लड़के भी पढ़ लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती। तो प्लीज़ मैं उनको यहाँ पे एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूँगी कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बहुत है। देखिए, अब आप गवर्नमेंट जॉब पे रिलाई करना अच्छी बात है, पर अगर नहीं है, आप मौका ना खोएं। अक्सर हमने देखा है कि 20-21 साल के बाद लोग 10-12 साल सरकारी नौकरी के पीछे रहते हैं, कभी नहीं मिलती है तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। 4-5 साल, या लड़कियां शादी, फिर उनको लगता है, आजकल इन लॉज़ का भी मतलब लोग कहते हैं कि वो लड़की भी थोड़ा होना भी चाहिए, अर्निंग हो, अच्छी बात है, मतलब अगर वो आज़ाद, कोई अपने किसी और इंटेंशन से ना हो। तो उस केस में मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, आप प्लीज़ जाएं, आप पता करें, आप अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। जब नौकरी है उसके लिए भी आप इंटरव्यू दें। हौसला कम मत करें, अपने ऊपर यकीन रखें। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर यकीन रखें और अपने मकसद को ईमानदारी से कोशिश करें, मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब ही होते हैं। जी, चलें, शुक्रिया मैम हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक आप और आपके पूरे परिवार। तो ये थी हमारे साथ रिफ़त कोहली जी, जिन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो हैं अपनी सर्विसेज दी और अपने काम से अपनी पहचान बनाई और हमारे साथ वुमेंस एम्पावरमेंट पे बातचीत करी थी। आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।